हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पीसीसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे कि जैसे हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसमें वेल फाउंडेशन है। तो वेल फाउंडेशन में जब वेल को की टॉप प्लगिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें पीसीसी करते हैं ड्राइंग आने के बाद। तो कुछ हमारा अपार्टमेंट का जो ड्राइंग आया है वो कुछ कैंटिलीवर फेस की तरह है। ओके, कुछ इस तरह से है। वेल फाउंडेशन है तो वेल की तरह होगा, ये वेल की तरह होगा। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया जिसका ये सेंटर है। तो अपार्टमेंट का हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे कि पीसीसी पहले तो ये पोर्शन जो हमारा वेल था, ये इस तरह से कुछ सर्कल था, वेल वेल कुछ सर्कल था मेरा। तो इसका आउटर टू आउटर जाया था मेरा 7.5 मीटर, इनर टू इनर था 5.5। ये अपार्टमेंट का था। पियर के केस में आउटर टू आउटर 6.5 था, इनर टू इनर 4.1 था। 1 मीटर का इसकी स्टीलिंग थी। तो अभी क्या, जब वेल की टॉप लाइनिंग हो गई तो हमारी ड्राइंग है उसमें क्या है कि वेल के बाहर, वेल जो है ये मेरा सर्कल है, इसके बाहर हमें क्या करना है, पीसीसी करनी है। ये 7.5 है तो इसकी जो हमारी जो ब्रिज की टॉप कैरिज है वो 8.35। तो 7.5 है, इधर से भी 7.5, इधर सर्कल है तो इधर से भी 7.5, इधर से भी 7.5। तो अभी क्या किया है कि 8.35 कर दिया, यानी कि इधर 0.25 और इधर 0.25 बढ़ा दिया। इसको ऐसे लाके मिलाया, इसको ऐसे ला करके मिलाया। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, ये तो वेल की सेंटर हो गई, ये क्या हो गई, वेल की सेंटर हो गई। तो हमने क्या किया, सेंटर से 0.42, 420 mm, 420 mm, 1600 का साफ्ट कर दिया 1.6 का। तो सेंटर से 0.42 और इधर से 0.180, 1.180, 1180 mm और 420 mm लिया। ठीक है, और यहां से इसको इसने ट्रायंगल की तरह ये इसको कनेक्ट कर दिया। ये जो पोर्शन है इसका जो सेंटर है वहां से क्या किया, सॉरी सेंटर नहीं, ये जो शाफ्ट मेरी खड़ी होगी, ये जो शाफ्ट होगी, शाफ्ट की इस पोर्शन से, ये जो आउटर पोर्शन यानी कि रिवर्स साइड पोर्शन है, वहां से क्या किया, ये तो मेरी हो गई यहां तक, ये शाफ्ट आ गई दोनों तरफ से 425 mm उधर, 8.35। तो 8.35 में से आप 7.5 माइनस करो, जो डिस्टेंस होगी फोर्थ साइड में 4.25, 4.2 बढ़ा है। और ये जो इसकी आउटर पोर्शन है यहां से इसने क्या किया, एक ट्रायंगल की तरह इधर मिलाया और एक इधर मिलाया। ठीक है, क्लियर। इसकी यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो गई, 8.35 हो गई। ठीक है, 8.35 सेंटर से शाफ्ट मेरी कितनी हुई टोटल, 16 mm है। ठीक, और वेल मेरी 7.5 की है। तो अगर इस तरह की ड्राइंग हो, अब तो बीच में जब हमने टॉप लाइन कर दिया, ये टॉप लाइन कर दिया, वेल को टॉप प्लगिंग जब कर दिया पूरे वेल को 7.5 डाया को, तो बची क्या पीसीसी करने के लिए, ये ट्रायंगल पोर्शन, ये शाफ्ट का आउटर पोर्शन बना, और ये इस पोर्शन को, ये हमारा पीसीसी करना है। यानी कि वेल के बाहर हमें कैंटिलीवर पोर्शन में पीसीसी करना है। तो उस पीसीसी क्वांटिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो उस पॉइंट को हम लोग अभी देखेंगे और एक एक पॉइंट को कैसे उसकी पीसीसी को पार्ट वाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसकी पीसीसी क्वांटिटी कैसे होगी वो देखेंगे। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये मेरा सर्कल हो गया, ये सर्कल इधर सर्कल हो गया, और ये सेंटर पॉइंट हुआ। अब सेंटर से क्या था, मेरा 1600 का शाफ्ट था 1 पॉइंट, तो सेंटर से क्या 0.42 इधर, 0.42 इधर, ये सेंटर हुआ। तो ये 0.42 इधर, और इधर सेंटर से 0.18 इधर। ठीक है, तो मेरी टोटल विड्थ कितनी होगी, 1600 mm हो गई। और यहां से आउटर पोर्शन से एक ट्रायंगल की तरह इधर ला करके एक ट्रापेजोइडल शेप में ला करके इधर मिलाया, और यहाँ इधर ला करके इस पॉइंट में मिला दिया। ये मेरी सर्कल फुल सर्कल हो गई। ठीक है, अब ये सेंटर से इधर कितनी होगी, 420 mm आउटर साइड में, रिवर साइड में, और अर्थ साइड में कितनी होगी 1.18 मीटर। बोथ को हम लोग ऐड करेंगे तो 1.6 मीटर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, यहां से यहां फुल विड्थ जो हमारे गिवन है वो 8.35 मीटर है। क्लियर है,
सर्कल डायमीटर कितनी है 7.5 मीटर, डायमीटर कितनी गिवन है, गिवन है 7.5 मीटर। ओके, तो पीसीसी जो हमें करनी है, पीसीसी करनी है हमें, करनी है 150 mm करनी है पीसीसी, ठीक है, 150 mm हमें पीसीसी करनी है। ओके, अच्छा, यहाँ ये सर्कल से ये जो आउटर पोर्शन डाया का, वहां से ये जो कैंटिलीवर पोर्शन हुआ है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो सर्कल जब 7.5 की है तो सेंटर से लेंगे आप, रेडियस कितनी होगी उसकी, वो हो जाएगी 3.75 मीटर। ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी होगी 7.5 मीटर। सर्कल के आउटर पोर्शन से हमें कैंटिलीवर कितना बनाना है 1.2 मीटर। 7.5 क्या है उसको 8.35 करना है बोथ साइड में, बोथ साइड में हम 0.425 और 0.425 हमें इंक्रीज कर देना है। ये जो पोर्शन होगी ट्रायंगल पोर्शन वो है हमारी 1.6 मीटर। ओके, तो सारी चीजें क्लियर होगी। अब इसकी हम लोग कैंटिलीवर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट वाइज में डिवाइड कर देंगे। पार्ट वाइज में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड। यहां सेंटर से एक लाइन को, वेल का सेंटर ये लाइन हुआ, वेल का सेंटर, सेंटर से 0.42 इधर, 1.18 इधर। ठीक है, अब इसको हम लोग पार्ट वाइज, एक पार्ट अगर हम लोग ये इसको ले लेते हैं, ये इसको लेने का मतलब है इस लाइन को अगर स्ट्रेट करते हैं, वेल के सीधा में अगर स्ट्रेट करते हैं, ये लाइन करते हैं, एक ए पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग किसको लेते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं, ये जो आउटर पोर्शन, ये पोर्शन जो आया, ये पोर्शन जो आया, ठीक है, ये पोर्शन जो है इसको हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। इसको हम लोग, ये जो बाहर साइड का है 0.42, उसको हम लोग बी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट बी करते हैं। ठीक है, और ये ट्रायंगल पोर्शन है इसको सी पॉइंट करते हैं। ठीक, तो और डी पॉइंट हम लोग किसको करेंगे, इस पॉइंट को, डी पॉइंट, ये जो पॉइंट बचा, ये जो 1.18 के बाहर का जो आउटर एरिया बचा, इसको डी पॉइंट कर लेते हैं, डी। ठीक है, इसको डी। अब इसकी पीसीसी क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट की पीसीसी क्वांटिटी अगर हम लोग निकाले ए पॉइंट को, ये कितनी होगी 8.35। विड्थ कितनी है वेल के आउटर पोर्शन तक 1.2 और थिकनेस कितनी होगी 0.15। वॉल्यूम क्लियर हुआ। बी पॉइंट को अगर हम लेते हैं, ये बी पॉइंट यानी सेंटर से रिवर्स साइड में जो 0.425 है, 0.425 इंटू विड्थ इसकी कितनी है 0.42, लेंथ कितनी होगी, विड्थ होगी 0.425 क्योंकि 7.5 के बाद से हमें बढ़ाना था, तो विड्थ कितनी 0.425 और लेंथ कितनी होगी 0.42। लेंथ रिवर्स साइड में 1600 का है तो सेंटर से 0.42 हमने उधर लिया, 0.42 और अर्थ साइड में लिया 1.180। 0.42 इंटू विड्थ कितनी होगी 0.425 और थिकनेस कितनी हमने ले ली 0.15। 3 पॉइंट क्लियर हुआ। 2 पॉइंट क्लियर। सी पॉइंट हमने ट्रायंगल पोर्शन लिया, सी पॉइंट का क्या किया हमने, ट्रायंगल पोर्शन लिया, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ट्रायंगल को हाफ इंटू बेस कितनी हो गई मेरी, बेस ये कितनी है 0.425 और ये कितनी है 1.65। ठीक है, ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। अब 4 नंबर पॉइंट है डी। डी को हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग, अब इतना पॉइंट तो हमें क्लियर है, इसके अंदर, इसी डी के अंदर में सर्कल भी आ रहा है 3.75 का, तो हम लोग पूरे सर्कल की कंक्रीट क्वांटिटी को निकालेंगे या फिर सर्कल की हाफ पोर्शन की कंक्रीट क्वांटिटी को निकालेंगे। तो अगर हमने फुल पोर्शन किया π/4 इंटू डी स्क्वायर कितनी है 7.5 इंटू 7.5 और थिकनेस कितनी हो 0.15 और टोटल क्वांटिटी को निकाल लेंगे। टोटल क्वांटिटी यानी सेंटर से पहले हमने क्या किया, सर्कल पूरा ले लिया। अब ये क्या हुआ, ये तो फुल की हुई, जो भी इसकी क्वांटिटी आएगी उसको हाफ करेंगे तो सेंटर से 3.75 के एरिया में हमारी क्वांटिटी आ जाएगी और ये टोटल क्वांटिटी यानी 8.35 एरिया में हम लोग उस क्वांटिटी को निकालेंगे। तो फुल क्वांटिटी को उस सर्कल की क्वांटिटी से माइनस करेंगे तो हमारी जो ये जो शेडेड ये जो पोर्शन है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो अगर उसको हम लोग डी डैश करते हैं तो कितनी होगी 8.35 इंटू इस पोर्शन को लेंगे, ये जो सेंटर से यहां तक का जो पोर्शन है, सेंटर से इधर कितनी होगी 3.75, लेंथ हो गई मेरे 3.75, विड्थ हो गई 8.35 और थिकनेस कितनी होगी 0.15। 4 पॉइंट क्लियर है।
तो एक डी और ये डी डबल, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी डैश माइनस डी डबल डैश करेंगे तो हमारी क्या होगी, ये शेडेड पोर्शन उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करें। ए जो क्वांटिटी है ए 8.35 इंटू 1.25 इंटू 0.425, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू आएगी 1.5 MQ, 1.52 MQ होगी। आप 8.35 इंटू 1.2 इंटू 0.15 करेंगे तो क्वांटिटी कितनी होगी हमारी 1.52। ठीक है, बी यानी कि जो स्मॉल पोर्शन है 0.425 इंटू 0.425 इंटू 0.42 इंटू 0.15, तो क्या है ये एक तरफ की होगी 0.425 0.425 इंटू 0.15। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो हमारी एक तरफ की जो वैल्यू आएगी 0.026 MQ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सी जो क्वांटिटी है हमारी, सी क्वांटिटी है, सी ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसको क्या किया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड किया, तो ये एक तरफ ही होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो तरफ ही निकालना है, इधर भी है मेरा सी और इधर भी सी है, तो इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कटेगा तो बचा क्या होगा 0.425 इंटू 1.65 इंटू थिकनेस कितनी है मेरी 0.15। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.105 MQ। ठीक है, इन तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1.6 MQ 634 MQ हमारी क्वांटिटी हुई इस पोर्शन की, ए बी और सी। ठीक है, अब डी पोर्शन निकालना है, डी पोर्शन की क्वांटिटी निकालने के लिए हम को क्या करेंगे, पहले जो डी डैश है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। 5/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगी 0.785 इंटू डी स्क्वायर, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 0.15 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी डी डैश की वैल्यू आएगी 6.623 आएगी। ठीक है, यानी कि फुल सर्कल की, ये फुल सर्कल की वैल्यू होगी। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, डी डैश की वैल्यू निकालेंगे, डी डबल डैश की, यानी ये जो फुल पोर्शन है, ये जो फुल पोर्शन है सेंटर के पास, ये जो फुल पोर्शन है इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 3.75 की, डी डबल है तो उसकी जो वैल्यू होगी 4.69। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वांटिटी को डी डबल डैश यानी 6.623 को माइनस करें 4.69 से, तो हमारी जो क्वांटिटी आ जाएगी वो 1.935 MQ आएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर इसको आप एक नंबर मानते हो, इसको 2 मानते हो, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल वैल्यू है, टोटल क्वांटिटी होगी, टोटल यहाँ लिखता हूं मैं, टोटल पीसीसी क्वांटिटी होगी, पीसीसी क्वांटिटी वो हो जाएगी 3.564 MQ। ओके, कुछ कैलकुलेशन को आगे मेथड को समझ के मेथड समझ गए, आप उसको कैलकुलेट करोगे, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप देख लेना। इसी तरह अगर इस तरह कुछ शेप हो, इस तरह की शेप, इस एक बार मैं फिर से आपको ड्राइंग बना देता हूँ। अगर इस तरह की कुछ शेप हो तो इसको क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, सेक्शन में डिवाइड करेंगे, उसके बाद से उसकी क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से क्या होगी, उस तरह की क्वांटिटी की वैल्यू पीसीसी क्वांटिटी जो भी होगी वो कैलकुलेट हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अगर इस तरह कुछ स्ट्रक्चर हो तो। ठीक है, आप किस तरह की ड्राइंग है, मेरी जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह है, ये इस तरह सामने से है अलॉन्ग द ब्रिज। ठीक है, पहले क्या है, ये एक सर्कल है, ये मेरा बेल है। ठीक है, बेल है, उसका सेंटर हुआ, उसमें क्या किया, ये सेंटर हुआ, यहां से कुछ इस तरह से ड्राइंग हो गई है, कुछ इस तरह से ड्राइंग हो गई, ये इसकी कुछ इस तरह से ड्राइंग है। ठीक है, ये इसकी शाफ्ट पोर्शन हो गई, ये सेंटर पोर्शन हो गई, ये सेंटर पोर्शन हो गई। ठीक है, शाफ्ट मेरी कितनी 1.6 से इधर हो गई मेरी 420 mm और इधर हो गई 1180 mm। ये मेरी विड्थ हो गई 8.35 मीटर। ठीक है, सर्कल डाया कितनी हो गई 7.5 मीटर। ठीक है, रेडियस इसे कितनी हो गई, रेडियस हो गई 3.75 मीटर। ठीक, और ये जो ट्रायंगल शेप है ये हो गई मेरी 1.65 मीटर। ठीक है, ये सेंटर यहाँ से मेरी ये इधर कितनी आ गई 425, विड्थ हो गई ये कितनी आ गई 425 में। ये मेरा क्लियर हुआ। ठीक है, ए पोर्शन मैंने माना था किसको, ए पोर्शन मैंने माना था ये। ठीक है, बी पोर्शन मैंने किसको माना, ये जो छोटा पोर्शन है इसको मैंने बी माना बोथ साइड। सी पोर्शन ये ट्रायंगल पोर्शन है इसको माना मैंने,
और डी पोर्शन किसको माना मैंने? अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आ रहा है, इसकी भी तो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी ना। तो मैंने क्या किया, पूरे सर्कल का कंप्लीट निकाला, उसके बाद से उसमें से ये जो पोर्शन है, यहाँ का जो इतना पोर्शन है, सेंटर के बाद 3.75 का एरिया 8.35 में, उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट किया। बिग क्वांटिटी से में से सर्कल के पोर्शन को माइनस किया, तो मेरा जो शैडो पोर्शन है उसकी क्वांटिटी आ गई। ओके, तो कुछ इस तरह से, इस तरह का अगर कुछ डिजाइन हो, शेप हो, तो उसकी हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।